तेरे उम्मीद का पंछी अभी तुझ में जिंदा है। तेरे उम्मीद का पंछी अभी तुझ में जिंदा है। क्यों लौट रहा है बंदे काली रात देखकर। आज हो सकता है रात में मौसम खराब हो जाए, तेज हवाएं चलें, तूफान भी आ सकता है। आपको पता है कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर समुद्र किनारे ये तूफान दस्तक दे रहा है। हो सकता है गोमती के रास्ते की लखनऊ में भी पहुंच जाए। आपको संभल के रहना चाहिए। आज शाम को 5 बजे के बाद कोई घर से बाहर ना निकले, अन्यथा किसी भी परेशानी के लिए वो खुद के लिए खुद जिम्मेदार हो। ये घोषणा होती है एक पीपल के बड़े से पेड़ से। कोई भी कौवा आज अपने घर से बाहर ना निकले। सारे कौवे अपने अपने घोंसलों में रहें, अपने अंडे की सुरक्षा करें। हाँ, ये एक पेड़ है जो बहुत पुराना पेड़ है, जहाँ पे कौवों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य रहता है और उसी के खोह में एक बहुत बड़ा काले नागों का झुंड रहता है। दोनों ही दलों में आपस में बनती नहीं है। नागों का जो झुंड है वो अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है और कौवों का जो झुंड है उन नागों को वहाँ से भगाना चाहता है। राजकुमार का जन्म होने वाला है, राजकुमारी गर्भ से हैं। घनी रात में जब बारिश हो रही थी, धीरे धीरे जब राजकुमारी का दर्द बढ़ रहा था, उन्होंने एकदम से दाई माँ को आवाज़ दी। दाई माँ दबे पांव वहाँ पर पहुँची। जब वो उनके कमरे में प्रवेश कर रही थी, उन्होंने देखा कि सर्प, एक काला भयानक नाग, उनके कमरे में प्रवेश करने जा रहा था। उन्होंने झट से राजकुमारी की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वो राजकुमारी के पास पहुंची, राजकुमारी ने एक अंडे को जन्म दे दिया था। अब देर न लगाते हुए दाई माँ ने अंडे को झट से अपने पंजे में लिया और लेके उड़ गई और उड़कर पहुंची गोमती नगर के एक नीम के पेड़ पर, जहां कोयल माँ रहती थी। आपने यशोदा माँ के बारे में सुना था, जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान का लालन पालन पोषण किया था। कृष्ण भगवान भी काले थे, यहाँ कौवा भी काला है। मैं कृष्ण भगवान से तुलना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। उन्हें वहाँ पे ले गईं और उनसे कहा कि मैं अपने अंडे को, राजकुमार को यहाँ छोड़े जा रही हूँ, जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं इसे ले जाऊँगी। कोयल माँ ने भी सहर्ष उनकी इस बात को मान लिया और अपने कब्जे में, अपने आंचल में समेट लिया उसे। ठीक 6वें दिन राजकुमार का जन्म हुआ। कौवों का जो राजकुमार थे वो बाहर निकले। कोयल माँ दाना चुंगाती, कौवे राजकुमार भी उसे प्यार से खाते, कोयल माँ को ही अपनी माँ समझते। अब क्योंकि कोयल माँ का जो घोंसला था वो एक स्कूल के पास था। जब धीरे धीरे राजकुमार बड़े हुए तो वो स्कूल के आसपास बच्चों को खेलते हुए देखते, उनके क्लासरूम में झांकते, उनकी पढ़ाई को सीखते। इस तरह पढ़ते पढ़ते कई दिन गुजर गए थे। धीरे धीरे दिन बदले महीनों में, महीने बदले सालों में। अब राजकुमार नौजवान हो चुके थे। नौजवान राजकुमार ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं नौकरी करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ मैं। माँ ने भी उसकी बात रखते हुए उनको एक नौकरी की अर्जी के बारे में बताया। उन्होंने वो लेटर लिखा और वहाँ पहुँच गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो क्योंकि वो इंसानों का ऑफिस था, लेकिन पढ़े लिखे थे, उनकी अर्जी वहाँ सबमिट होनी थी, सबमिट हो गई। लेकिन जब रिटर्न पास करने के बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो उन्हें ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि आप काले हैं, आप कौवे हैं, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, इसलिए आपको इस पद पे हम नहीं रख सकते हैं। और लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए कोई पढ़ा लिखे के साथ साथ एक अच्छी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। इस बात से राजकुमार बहुत दुखी हुए, घर लौट ही रहे थे। लौटते वक्त उन्होंने एक तोते को देखा जो बहुत खूबसूरत था, हरा था, चोंच लाल थी, उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर थी। फिर उनको उसकी मधुर आवाज़ सुन के अपनी कर्कशता का आभास हुआ। उसके सुंदर स्वरूप को देख के अपने कुद्रूप होने का उन्हें फील हुआ, एहसास हुआ। जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कोयल माँ के बगल में एक और महिला बैठी हुई हैं जो कि कौआ माँ है। कौवा माँ ने कहा कि बेटे चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरी माँ है, आप कौन है? कह माँ, बेटा मैं तेरी असली माँ हूँ। बहुत समझाने के बाद कौवा उनके साथ चल पड़ा और उसने यहाँ अप्लाई किया फिर से एक पोस्ट के लिए। यहाँ पे उसकी अर्जी को सबमिट कर लिया गया, बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। कहा कि आप इस अर्जी के लिए सही कैंडिडेट नहीं हैं। कौवा निराश होकर फिर वहाँ से राजकुमार उठने लगे। उन्होंने, क्या मैं कौवा हूँ इसलिए? क्या मेरा चेहरा है इसलिए? मेरी आवाज़ अच्छी नहीं इसलिए? इंटरव्यूअर ने कहा नहीं, क्योंकि आप तो यहाँ के प्रिंसिपल बनने लायक हैं, यहाँ किसी गेस्टेड ऑफिसर बनने लायक हैं आप तो लेवलिंग पोस्ट के लिए अच्छे हैं ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो चेहरा अच्छा नहीं है,
मैं दिखता अच्छा नहीं हूँ, मुझे प्रिंसिपल कैसे बना सकते हैं आप? ये इंसानों की दुनिया नहीं है जहाँ चेहरा देख के किसी को भांपा जाता है कि प्रिंसिपल बनने लायक है या नहीं है, या अधिकारी जैसा दिखता है या नहीं दिखता है। हम इंसानों जैसे नहीं हैं जो कभी किसी हाथी के गर्भ में पल रहे बच्चे को अनानास खिला के बम फोड़ के उसके बच्चे को मार दें। हम इतने निर्दयी भी नहीं हैं कि बंदरों को हिमाचल प्रदेश में या आसपास जा कर के उनको मार दें, या फिर हम चाइना के लोग भी नहीं हैं जो बेजुबान जानवरों को खाएं और वायरस को फैला दें। हम कौवे हैं, हम पंछी हैं, हम दुनिया में प्रेम बांटते हैं। इस बात से राजकुमार बहुत खुश हुए, नौकरी मिल गई, सब बहुत खुश थे और अपनी जगह पर वो पहुंच गए। फिर राजकुमार ने अपनी बुद्धिमत्ता से उन सर्पों के झुंड को भी वहां से हटा दिया। सब खुशी खुशी थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। आज पर्यावरण दिवस है, 5 जून है आज। तो पर्यावरण का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें, अपने साथ साथ अपने आसपास रहने वाले जानवरों का भी ख्याल रखें। हो सके तो अपनी खिड़की पे या अपनी अजगनी पे या अपनी किसी छत पर आप थोड़ा बहुत दाना बिखेर दें, एक कटोरी पानी रख दें, ताकि जो बेजुबान जानवर हैं उनका भला हो सके। और अपने घरों के आगे बाल्टी में या हौद बनाकर पानी भर दें, और अपना जो खाना वेस्ट कचड़े में फेंक देते हैं उसे किसी साफ जगह पर रखें ताकि जानवर खा सकें। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी और अब बात और लोगों को भी आप सुनने का मौका देंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को सुनने का मौका दीजिए। फिर हम मिलेंगे किसी अच्छी कहानी, किसी अच्छी बात के लिए। तब तक के लिए टिल देन, चाओ चाओ, बाय बाय, सावनारा एंड जय हिंद।